ये तो अवैध है ही नहीं ना भैया, दुकान को हम मानते हैं। उसमें 120 दिन का कलेक्टर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, तो कलेक्टर महोदय को हमको टाइम तो देना चाहिए ना बुला करके। वो दुकानें जो कब्जे के रूप में है और कुछ उन्होंने पीछे बाउंड्री वाल भी बना दिया और प्लिंथ आधा प्लिंथ बना हुआ था उसको भी हम तोड़ रहे हैं। अवैध कब्जे पर निगम का आज बुलडोजर चला है। बुलडोजर क्यों कहे या बुलडोजर की पूरी रैली निकल गई यहाँ पर और ये अवैध कब्जा हुआ है सलानी दरबार करबला समिति जो जी रोड से लगा हुआ है, नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। यहाँ पर धार्मिक कार्य के लिए छोटी सी जमीन अलॉट की गई थी एक समय में और ये कब्जा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कई एकड़ में पहुंच चुका है। बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर समिति ने इस तरीके से कब्जा किया कि लोगों को पता ही नहीं चला। केवल यहाँ पर पूजा पाठ और उनके धार्मिक कार्य के लिए जगह दी गई थी, उनके इबादत के लिए जगह दी गई थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसके व्यवसायीकरण का कोई मौका नहीं छोड़ा। पूरी ऐसी दुकानें बनाई कि जो दुकानें हैं वो पूरे इनके इनकम का जो पूरा है आय का जरिया बन गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ की सुरक्षा और वहाँ की सारी चीजों की जो चीजें ताक में रख करके यहाँ पर ऐसे लोगों को बसाया गया कि जो कहाँ से आए हैं, कहाँ उनका घर है, कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल डेरा बस्ती ला करके यहाँ बसा दी गई और ये लोग यहाँ शहर में कोई भीख मांगता है, कोई कुछ काम करता है। लगातार कई घटनाएं चोरियों की बढ़ती है, तो किसमें किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है वो भी नहीं समझ सकते आप, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं अगर किसी धार्मिक जगह के अंदर में रहते हैं तो पुलिस भी उतनी जल्दी नहीं घुस पाती है। और ये पूरी कार्रवाई जो देख रहे हैं बरसों बाद हुई है। जी हाँ, करीब 80 के दशक में यहाँ पर इन्हें बाजार के लिए जगह अलॉट करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार कई वर्षों से इन्होंने कब्जा शुरू किया। और आप देख सकते हैं आज मेरे पीछे जो कार्रवाई चल रही है वो जो यहाँ पर लोग बसाए गए थे वो है कुछ चंद रुपए लेकर के इनको यहाँ पर रहने सोने दिया जाता है। छोटी सी झोपड़ी बनाकर ये रहते थे, इनकी कोई अपनी पहचान नहीं, कौन कहाँ से आया है। शहर की सुरक्षा को भी ताक में रखा गया। इसके अलावा ये बता दूं कि जो गाड़ियां देख रहे हैं ये जो कैंपस के अंदर रखी गई ये गाड़ियां, ये डेंटिंग पेंटिंग का काम बाहर चलता है, शोरूम बना हुआ है, रिपेयरिंग की कई दुकानें बनी हुई है और सारे उनके जो गाड़ियां हैं, सारे उनके जो सामान है वो अंदर रखे जाते हैं यहाँ पर। और जो निगम की कार्रवाई है जहाँ जागे वहाँ सवेरा आखिर कहीं ना कहीं निगम की भी नींद खुली और लगातार जो कार्रवाई 3 दिन पहले नोटिस दिया गया। नोटिस को भी समिति ने हल्के में लिया क्योंकि हर बार नोटिस मिलता ही है, इस बार कौन सी नई बात है, नोटिस भी मिला। लेकिन इस बार निगम बहुत सीरियस था, ये शायद समिति वालों को नहीं पता था। और आज सुबह से कार्रवाई जो है शुरू हुई है। यहाँ पर तैयारी सुबह 4 से 5 बजे के बीच शुरू हुई। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है। यहाँ पर पुलिस बल के साथ में यहाँ पर निगम की बड़ी टीम लगी है और आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो है चल रही है और विरोध को देखते हुए, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा होता है, करबला समिति या कोई बाजार वाली चीजें होती हैं तो सेंसिटिव मुद्दा होता है, तो उसको लेकर के यहाँ पर देखें जो निगम के कर्मचारियों की जो भीड़ है, सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है और तमाम तरह के जो आपके बुलडोजर ज्यादा इसमें मंगाए गए कि कम समय में पूरी बड़ी कार्रवाई की जाए। और आप देखिए ये जो जगह है ये सरकारी तौर पर अलॉट की गई है, लेकिन बाकी जो पूरी जगह है वो पूरी तरीके से अवैध है। केवल ये बाजार जो है बस वही एक वैध के रूप में इनके पास दस्तावेज है, बाकी कहीं कोई दस्तावेज नहीं है। और समिति ने को जब पहले मिला था नोटिस तो वो खुद अपने से हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट जाने के बाद में हाईकोर्ट से ही ऑर्डर हुआ कि कलेक्टर ने को निर्णय लेना है और कलेक्टर ने इसमें निर्णय लिया, आयुक्त को निर्देश दिए कि कब्जा खाली होना चाहिए और ये कब्जा खाली हो रहा है। इसको तो हम एक समुदाय विशेष पे अत्याचार है ये, क्योंकि हमारे पास में 72 डिसमिल का पेपर है और कोर्ट के द्वारा है कि 72 डिसमिल आपको समाज के लिए दिया जा रहा है और यहाँ पे सन 57 से हमारा कब्जा है। निगम ने 3 बार नोटिस दी है तो उस दौरान आपने इसको कार्रवाई की? ये तो अवैध है ही नहीं ना भैया, दुकान को हम मानते हैं। उसमें 120 दिन का कलेक्टर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, तो कलेक्टर महोदय को हमको टाइम तो देना चाहिए ना बुला करके। हमने हमेशा पत्राचार में लिखा कि कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि हमसे बात कर लें और अपना डिसीजन हमको बता दें। अभी आगे आप लोग की क्या मांग, क्या कार्रवाई रहेगी? क्या कार्रवाई करेंगे, हमारे को तो भरोसा ही नहीं रह गया। हमने 5 बजे अपने समाज को पोस्ट डाला कि इस ग्राउंड में समाज का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति
कोई भी संगठन, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम बाड़ा चौक हो, कोई भी यहाँ नहीं आएगा। हमें शासन और प्रशासन में पूरा भरोसा है। हमारा 5 बजे व्हाट्सएप चला है सुबह, नहीं तो आज समाज यहाँ रहता। और कोई भी कमेटी ने विरोध किया कहीं पे आपने देखा? आपने देखा क्या कि समाज इनका विरोध करने गई? हम तो शांति से यहाँ बैठे हुए हैं। और ये व्हाट्सएप हमने चलाया कि समाज का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आएगा। और 5:40 में हमने उसको चलाया पोस्ट को। तोड़ फोड़ की कार्रवाई कितने बजे से शुरू है? ये 5 बजे से ही चालू कर दिया। किसी हमने उनको 2 घंटे का मौका मांगा कि दुकानों में सामान है गरीब लोगों का, क्योंकि किराया कमेटी वसूलती है। क्या लग रहा है कि आपकी कमेटी का कितना नुकसान हुआ होगा इसको? हमारे कमेटी का तो पूरा ही नुकसान हुआ ना भैया, क्योंकि हम कोई चर्चा करने नहीं गए। आज तक शासन ने यहाँ 1 रुपये हमको नहीं दिया। हमने 90 में डिमांड किया कि हमको हॉल दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ शादी ब्याह कराते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे होते हैं। तो परिवहन अधिकारी ने लिख के दिया हमको, हमारे पास आदेश है कि हम नहीं बना सकते हैं। अगर आप राशि राज्य शासन से लाते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अपना नाम पर। और उसके बाद जब हमारे पास पैसे का इंतजाम हुआ, हमारी कमेटी मजबूत हुई, तो हमने अपनी कमेटी के जरिए जो है इसको बनाना चाहे। बाउंड्री हमने लाखों रुपए लगा के बनाया, उसको तोड़ दिए। अवैध कब्जे का क्या है पूरा मामला? हमारे साथ अपर आयुक्त द्विवेदी जी जुड़े हैं। सर, ये पूरा कब से कब्जा किया था? कितने लंबे समय बाद कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? ये कई बार नोटिस इनको दी गई है और ये काफी हमारी कीमती जमीन है। जहाँ तक इनके धार्मिक जो उपयोग वाला है उसमें हम नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। जो गैर धार्मिक जो व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं और कब्जा कर लिया, आपने देखा ही है। तो वो दुकानें जो कब्जे के रूप में है, और कुछ उन्होंने पीछे बाउंड्री वाल भी बना दिया था, और आधा प्लिंथ बना हुआ था, उसको भी हम तोड़ रहे हैं। तो ये कार्रवाई जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को पीछे बसाया गया है, वो पता नहीं कहाँ के लोग हैं, क्या है वो नहीं, वो तो सब इन्होंने ये बसाया होगा। इन लोग किराया वराया लेते हैं, ऐसा पता चला है। तो अभी तो हम फिलहाल उनको पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम जो संरचना है जो अतिक्रमण के रूप में है उस पर कार्रवाई। जिस तरीके से ये कितनी जमीन करीब आप लोग आज कब्जा मुक्त कराने जा रहे हैं? ये समझ लीजिए हमारी जो है ये करीब एरिया के हिसाब से तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत कीमती जमीन है। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये कम से कम 400 करोड़ की होगी। देखिए, 400 करोड़ की जमीन जिस हिसाब से यहाँ पे कब्जा की गई थी, और इसमें हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर आए थे? हाई कोर्ट में इन्होंने आवेदन लगाया था और यहाँ पे आवंटन की मांग की थी। तो आवंटन की मांग में हमने अतिक्रमण जो जिसपे किया हुआ है, जो धार्मिक उपयोग के लिए, उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई विचाराधीन है। बाकी जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण को तो खारिज कर दिया गया और अतिक्रमण हटाया। देखिए, यहाँ पर करीब 400 करोड़ की जमीन जो आज के बाजार मूल्य के हिसाब से होती है, उस पर कब्जा किया हुआ था। और ये कब्जा कोई छोटा मोटा तो नहीं हो सकता। जब 400 करोड़ जमीन कीमत होती है तो कहीं ना कहीं देर से ही सही, पर निगम का कार्रवाई की है तो वो थोड़ा सा लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि कब्जा कोई भी करे, निगम उसे सहन नहीं करेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।